हेलो दोस्तों, द 5 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्तमान में वो है भारत के वाइसराय। ठीक है, तो वाइसराय से पहले हम बंगाल के गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे आज। ठीक है, कल हमने बंगाल के गवर्नर देखे थे, अब गवर्नर जनरल। आप सभी जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पॉलिटी का द 5 मिनट शो मैंने दिया था वहां पर। ठीक है, तो देखो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की समाधि भारत में है? तो किसके इसका सही आंसर हो जाएगा कार्नवालिस की। कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1805 में। ठीक है, सारे फैक्टर भी देखेंगे इसके बारे में आगे। साम्राज्यवाद हेतु सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो शुरुआत किसने की थी? वेलेजली ने। ठीक है, वेलेजली ने ये अपनाई गई थी शुरुआत में। तीसरा देखो, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? शक्ति का पृथक्करण मतलब जहां पर न्यायिक कार्य और जो दीवानी कार्य थे, ठीक है, कलेक्टर के, वो यहाँ पर अलग अलग कर दिए गए। तो किसने किए थे? इसका सही आंसर है कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस ने किए थे। अगला देखो, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है, 1798 में सहायक संधि लाई गई थी और इसी वर्ष हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। और मैसूर और तंजौर ने कब किया था? 1799 में। ठीक है, और अवध ने कब किया था? 1801 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वेलेजली द्वारा सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित किया था? 1800 में किया था। ठीक है, लेकिन वो 1802 में बंद भी हो गया था। ठीक है, बंद कब हुआ? 1802 में हुआ। तो अब चर्चा करते हैं, देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का, कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि उस समय तत्समय बंगाल का गवर्नर था, उसी को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि 1773 से 1785 तक रहा था। ठीक है, तो इसके दौरान देखो, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट से ये बना था, साथ ही जो एक्ट संबंधी जो फैक्ट थे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पॉलिटी में। ठीक है, तो 1781 का एक अधिनियम आया था इसके तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो इनमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था। इसके अलावा देखो, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना हुई, जिसके प्रमुख कौन थी? एलिजाह इम्पे। ठीक है, एलिजाह इम्पे इसके प्रमुख थे, और बाकी जो अन्य 3 न्यायाधीश थे, लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट। ठीक है, ये 3 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। तो एक इसके समय का देखो, नंद कुमार महाभियोग, काफी चर्चा है। ठीक है, काफी चर्चा में रहता है, कई बार पेपरों में बन चुका है प्रश्न। ठीक है, इससे संबंधित जज कौन है? एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। और वाइस जो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो न्यायिक हत्या इसको करार दिया जाता है इतिहास में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था। ठीक है, 1780 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, हैदर अली इसी दौरान मारा गया, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली मारा गया, और उसके पश्चात कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि। कब हुई थी? 1784 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कार्नवालिस के समय पर, और चतुर्थ कब हुआ था? वेलेजली के समय पर। ठीक है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय पर आया था। ठीक है, इसके अलावा 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में, वो भी इसी के समय पर हुई थी। ठीक है, इसी के समय पर देखो, चार्ल्स विल्किंसन होगा। ठीक है, विल्किंसन, चार्ल्स विल्किंसन द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है, विल करना है इसको। ठीक है, विल्किंसन, विल्किंसन। ठीक है, अगला देखो, भारत में कलेक्टर के पद का आरंभ। ठीक है, जो कलेक्टर का पद है कहां से आरंभ हुआ था? इसी के शासनकाल से आरंभ हुआ था। इसी ने देखो सर्वप्रथम हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्यों? क्योंकि देखो, अंग्रेज लोग बाहर से आ रखे हैं, उन्हें यहाँ की किसी भी संहिता, मतलब संहिताबद्ध करना मतलब उन्हें लिखना, ठीक है, उनको चरणबद्ध तरीके से लागू लागू करने के लिए एकत्रित करना। ठीक है, देखो, हिंदू, मुस्लिम और यहाँ पर जो अन्य भी जो रहते थे, ठीक है, अन्य जो समुदाय समुदाय रहते थे, हर किसी का अपना अपना अलग अलग लॉ था। ठीक है, हर किसी का रहने का अलग चीज, मतलब सारी चीजें उनकी सबकी भिन्न भिन्न थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शासन करने का एक जो प्रमुख जरिया हो सकता था, यहाँ के लोगों के अनुसार
नियम बनाना, ठीक है। तो इसके लिए इसने क्या किया, हिंदू और जो मुस्लिम कानून है इनको संहिताबद्ध किया। इसने देखो इसी के समय पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, ठीक है। और इसने जो देसी रियासतें उनके साथ घेरे की नीति अपनाई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसके समय पर एक और जो महत्वपूर्ण है, 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि इसने की थी। तो प्रश्न बन सकता है फैजाबाद की संधि कब हुई थी, 1775 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है देखो कार्नवालिस, एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति। सबसे पहला जो इसका कार्यकाल रहा था 1786 से 93, दूसरा रहा था 1805 में आया और यहीं इसकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो देखो जिले के सभी अधिकार किसको दिए, कलेक्टर को इसने दे दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा किस गवर्नर जनरल के समय पर जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए थे, तो किसको दिए गए, कब दिए गए थे, कार्नवालिस के समय पर, ठीक है। इसी के समय पर देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। किसके साथ हुई थी, टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। और इसके तहत इसने कार्नवालिस ने बड़ी चालाकी से, ठीक है, बड़ी चालाकी से इसको हराने के बाद भी संधि कर ली, जबकि वो कब्जा कर सकता था लेकिन उसने संधि करी, ठीक है। क्यों करी, क्योंकि जो कार्नवालिस है इसने हैदराबाद के निजामों से, ठीक है, हैदराबाद के निजामों से और मराठों से सहयोग लिया था, ठीक है। अब सहयोग लिया था, यदि उसको कब्जा कर लेते तो उनको बराबर हिस्सा देना पड़ता। तो इसने क्या किया, आधा राज्य लिया टीपू सुल्तान से, ठीक है, आधा राज्य लिया और आधा राज्य में से 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। यदि पूरा लेते तो जो इसके शत्रु, जो इसके मित्र थे वो भी शक्तिशाली बन जाते, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसने स्वयं ही कहा था कि इसने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को शक्तिहीन कर दिया, ठीक है। टीपू सुल्तान से इसने संधि करी और जानबूझकर करी, ठीक है। हालांकि टीपू सुल्तान फिर 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, ठीक है। यदि मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको कभी, ठीक है, तो डीपली मैं जब पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आपको फैक्ट सहित पूरा बहुत अच्छे से समझाऊंगा वहां पर, ठीक है। अगला देखो इसने कार्नवालिस संहिता का निर्माण किया था, ठीक है। न्यायिक सुधारों से संबंधित है कार्नवालिस संहिता, जो कि 1793 में लागू हुई थी, ठीक है। भारत में नागरिक सेवा का जनक, ठीक है, नागरिक सेवा इसी के समय पर शुरू हुई थी। पुलिस सेवा इसी के समय पर हुई थी, ठीक है, पुलिस सेवा भी इसी के समय पर शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण, ठीक है। देखो न्यायिक विभाग मतलब जो जज, पहले क्या होता था, जो कलेक्टर था वही जज भी था, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, दोनों अलग अलग कर दिए। तो इसे यही क्या था, इसका शक्ति का पृथक्करण था, ठीक है। इसके अलावा देखो 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर, ये किसने शुरू की थी, ये शुरू की थी वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। इसने 4 सर्किट न्यायालय स्थापित किए, उनके स्थान पर 4 सर्किट न्यायालय। तो क्वेश्चन बनता है, कई बार पहले बन चुका है जहां पर लीगल हिस्ट्री आती है, सर्किट न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, तो किसने की थी, कार्नवालिस ने की थी, ठीक है। और साथ ही देखो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त 1793 में इसी के द्वारा लागू किया गया था और इसी के अंतर्गत क्या था, सूर्यास्त कानून, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सूर्यास्त कानून भी किससे संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त से और कार्नवालिस से, ठीक है। अगला देखो 1789 में दास व्यापार और दासों के निर्यात पर इसने प्रतिबंध लगाया था, पहली बार जो कि प्रयास किया था इसने, ठीक है। पुलिस व्यवस्था का जनक, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। जब ये दोबारा कार्यकाल में आया 1805 में, इसकी भारत में ही मृत्यु हो गई और इसकी समाधि कहाँ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी समाधि है, ठीक है। 2 से 3 बार ये प्रश्न खुद यूकेपीएससी पहले पूछ चुका है, ठीक है। अगला देखो जॉन सोर, इसके पश्चात कुछ समय के लिए 1793 से 98 के मध्य कौन आया, जॉन सोर आया, ठीक है। तो इसके समय पर 1793 का चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 इसी के समय पर आया था, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। और इसने देखो हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जो देसी राज्य उनके प्रति तटस्थता की नीति, मतलब उनसे कोई इसने अपना संबंध नहीं रखा, ठीक है। लेकिन इसने अवध के उत्तराधिकार के विषय में हस्तक्षेप किया था और अन्य के साथ हस्तक्षेप की, मतलब जैसा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इसको, ठीक है। फिर आया वेलीजली, जो कि 1798 से 1805 तक रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक कौन रहा, वेलीजली रहा, ठीक है। इसने देखो साम्राज्यवादी नीति अपनाई, जिसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे, कंपनी के क्षेत्र में विस्तार, ठीक है, क्योंकि कंपनी देखो बंगाल में थी तो धीरे धीरे उसको पूरे भारत में बढ़ना था, और भारत से फ्रांस का प्रभाव नष्ट करना। क्यों नष्ट करना ये चाहता था, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान किसका, फ्रांस का दोस्त था, ठीक है, मतलब फ्रांसीसियों का मित्र था। आपने
पढ़ा भी होगा कि जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था, ठीक है, फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान, ठीक है। तो फ्रांस की सहायता से टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए इसने भारत से फ्रांस के प्रभाव को नष्ट करने की सोची, ताकि उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न कर सके, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई फिर न कर सके। यदि फ्रांस और टीपू सुल्तान साथ में लड़ते तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। इसलिए इसने भारत से फ्रांस का प्रभाव नष्ट करना चाहा था। अगला देखो, सहायक संधि इसने लागू की थी, ठीक है। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि, सहायक संधि ये थी, इसके तहत देखो, जो भारत के राजा थे, देशी रियासतों के राजा थे, वो ब्रिटिश सेना और अधिकारी को अपने राज्य में रखना स्वीकार करेंगे, ठीक है। मतलब अपने राज्य में रखने से इनकार नहीं कर सकते हैं, उनकी सेना रहेगी वहां पर, ठीक है। और किसी भी विवाद में राजा ब्रिटिश सरकार को स्वीकार करेगा, मतलब यदि कोई विवाद होता है तो वहां पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी राजा अपने यहाँ किसी ब्रिटिश के अलावा किसी अन्य यूरोपीय को नौकरी पर नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि अन्य यूरोपीय भी यहाँ पर थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, लेकिन अन्य कोई किसी को अपना यहाँ पर नहीं रखेगा नौकरी पर। इससे क्या हो सकता था? राजा बगावत कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए इसने सहायक संधि की नीति लागू की थी, जिसे, ठीक है, जिसे 1798 में सबसे पहले किसने? हैदराबाद ने स्वीकार किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मैसूर और तंजौर ने किया था 1799 में, ठीक है। पेशवा और अवध ने 1801 में, और पूछा जाता है सिंधिया भी पूछा गया, उसने 1804 में किया था, ठीक है। इसी के समय पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया, ठीक है। तो ये देखो सहायक संधि के तहत ये लिया था, ठीक है। पेशवा के साथ बसीन की संधि हुई थी इसी के समय पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1802 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय पर हुआ था 1803 में, जिसमें अंग्रेज जीते। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें अंग्रेज हारे थे, दूसरे पर जीत गए, ठीक है। अगला देखो, 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया, ठीक है। सेंसर मतलब प्रतिबंध लगाया। यह भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था। सभी प्रकार के तत्वों तथा प्रकाशन सामग्री को सरकार के पास सेंसरशिप हेतु भेजना होता था। जब सरकार अनुमति देगी उसके पश्चात ही उसको छापा जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसने लॉर्ड लेन के नेतृत्व में 1803 में लाल किले पर कब्जा किया, और आक्टर लोनी को लाल किले का पहला, ठीक है, ये पहला होगा, पहला रेजिडेंट नियुक्त किया। देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां पर भले ही बहादुर शाह जफर दिल्ली का शासक रहा था, लेकिन लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा पहले ही हो गया था। और कब हुआ था? 1803 में। क्वेश्चन बना है एक बार, ठीक है, जब आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी है, लोअर पीसीएस, पीसीएस, वहां पर ये प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष लाल किले पर कब्जा किया गया था। कब किया गया था? 1803 में ही कर लिया गया था, ठीक है। और किसके नेतृत्व में किया था? लॉर्ड लेन के, ठीक है, लेन के नेतृत्व में। और किसको वहां का रेजिडेंट नियुक्त किया? आक्टर लोनी को, ठीक है। 1802 में पुनः फ्रांसीसियों को पांडिचेरी इसने दे दी थी, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो 1802 में बंद हो गया, ठीक है, अच्छा फैक्ट है। फिर है देखो, आजकल जो लास्ट टॉपिक है वो है जॉर्ज वार्लो, जो कि 1805 से 7 तक रहा था। जॉर्ज वार्लो से पहले यहाँ पर कौन आया था? कार्नवालिस, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसने भी देखो रियासतों से हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। इसी के समय पर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, जो कि धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगने के कारण हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। और इसने इसे 1808 में, ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका डिमोशन हुआ, ठीक है। जॉर्ज बार्लो को 1808 में मद्रास का गवर्नर बना दिया, ठीक है, गवर्नर जनरल से इसको गवर्नर बना दिया, ध्यान रखिएगा, डिमोशन हुआ था इसका, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये आज के क्लास के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके अलावा यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।